नमस्कार साथियों, आप सभी का आरडी इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज का नोटिफिकेशन है यानी कि पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS रिक्रूटमेंट 2023 में वैकेंसी निकली है ग्राम डाक सेवक की। उसमें टोटल पोस्ट है 30,41 पद है, बहुत बड़े पद है। और इसमें नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली आपको 10th परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसकी बात करते हैं, टोटल पोस्ट की करते हैं अपन। 30,41 पद है इसमें टोटल और ऑल इंडिया वैकेंसी है। और इसमें अप्लाई डेट करने की तारीख है आज, यानी कि 3 अगस्त से आप 23 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इसमें फीस की बात करते हैं, OBC जनरल की सोच भी रखी गई है। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट इसमें फ्री है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा। लेडीज़ की पूरी फीस इसमें फ्री है, उसके 100 रुपये नहीं लगेंगे। बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के हो, अगर कुछ भी करेक्शन होता है तो आप करेक्शन 24 अगस्त से 26 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करते हैं तो 23 अगस्त 2023 को आप कंप्लीट मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। और एज रिलेशन की बात करते हैं तो OBC वालों को 3 ईयर और SC ST वालों को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जहाँ से भी आप अप्लाई करो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर दिल्ली की बात करते हो, राजस्थान की बात करते हो, UP की बात करते हो, हिमाचल प्रदेश की बात करते हो, उत्तराखंड की बात करते हो, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन हिंदी लैंग्वेज चलती है। तो इसमें जिसको भी हिंदी की नॉलेज है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जैसे कर्नाटक, तो वहाँ कन्नाडा लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ पर जिसको वो लैंग्वेज याद है वही वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी चलती है, तो दोनों में भर सकते हैं वहाँ पर जिसको भी नॉलेज। उसके बाद आता है आपको साइकिल की नॉलेज होना, साइकिल चलाना चाहिए। अगर किसी को भी साइकिल नहीं आ रहा तो वो 1-2 दिन में सीख सकता है, तो मिनिमम आपको साइकिल का चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसकी रिक्रूटमेंट निकली है। पोस्ट ऑफिस में इसमें 3 में ब्रांचें हैं। एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, तीसरा डिपार्टमेंट है डाक सेवक। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है जी, आपके मिनिमम 10th में 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए, वही कैंडिडेट भर सकता है जिसका मिनिमम 60% हो। अगर इसमें क्या है कि अभी मान लो आपके एक पोस्ट ऑफिस में BPO या SHO वाले में अगर आपके एक सीट है, तो उसमें जितने भी अप्लाई करेंगे तो वो आपका कंपटीशन उसी एक सीट पे रहेगा। अगर जनरल की सीट है तो उसमें SC वाले भी भर सकते हैं, ST वाले भी भर सकते हैं, OBC वाले भी भर सकते हैं। जिस कैंडिडेट की अच्छी से परसेंटेज होगी उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं सैलरी। एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर कितनी सैलरी रखी गई है, मिनिमम 12,000 से 29,380 रुपये रखी गई है इसकी सैलरी। और उसके बाद होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर मिनिमम सैलरी है 10,000 और अधिकतम है 24,470 रुपये रखी गई है। अब बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी आई हुई है। अब यूपी की बात करते हैं अपन, तो क्या है 3,084 यूपी में है इसकी पोस्ट। बिहार में 2300 रखी गई है, और राजस्थान में 2,031 पद है, और MP में 1,565 पद है, और उत्तराखंड में है 519, छत्तीसगढ़ में 721, दिल्ली में 22, हरियाणा 215, हिमाचल प्रदेश में 418। हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 418 है। जम्मू कश्मीर में 300 पद है, और झारखंड में 530 है। नॉर्थ ईस्ट में 500 पद है। असम में 855 है। वेस्ट बंगाल में 2127 पद है, और महाराष्ट्र में 3,154 पद है। तमिलनाडु में 2,994 पद है। गुजरात में 1,850 पद है, और कर्नाटक में 1,714 पद है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपको 10th मार्क्स के अकॉर्डिंग 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ लिख रखा है 10th में कितना % अंक है तो फॉर्म अप्लाई करें, यानी कि मिनिमम आपको 60% होना चाहिए। बहुत से राज्यों में क्या है कि कट ऑफ कम जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कम जाती है, तो आपको फॉर्म तो अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि बहुत से स्टेट में तो क्या है कि हिंदी लैंग्वेज चलती है, लेकिन इसमें देखो नॉर्थ ईस्ट में आपको बंगाली आना चाहिए, मणिपुरी आना चाहिए, मिजो आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, कंपलसरी लैंग्वेज है। अगर यहाँ पर आपको इस लैंग्वेज का ज्ञान है तभी आप अप्लाई से कर सकते हो।
अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोंकणी और मराठी लैंग्वेज आना चाहिए आपको। तमिलनाडु में तमिली लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ पर आपको तमिली लैंग्वेज का ज्ञान है तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटक में कन्नड़ा लैंग्वेज चलती है, ठीक है, तो ये कॉमन लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि इसमें BPM और ABPM में क्या काम होता है, या डाक सेवक में क्या काम होता है, यानी कि इस तीनों डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होता है, तो उसके बारे में अपन एनालाइज करते हैं। फर्स्ट जॉब प्रोफाइल में होता है, जॉब प्रोफाइल में होता है जॉब प्रोफाइल में होता है इसमें ऑनलाइन BPM में होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का काम होता है। डाक उत्पादन सेवाओं का वितरण होता है। रिकॉर्ड हैंडलाइन डिवाइस मोबाइल का रखरखाव होता है, ये काम करना पड़ेगा BPM में। और ABPM में क्या होता है, टिकट एवं स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी और सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना। उसके बाद होता है डाक सेवा का क्या काम होता है, स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी, रेल मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम होता है। तो ये सभी तीनों डिपार्टमेंट के मैंने वर्क बता दिए। आई होप आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो बताया गया है पूरा नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, राम राम सर।